नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक चतुर बुढ़िया और उसके अंधे बेटे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही बेटा था। रात के वक्त वह अंधा हो जाता था, यानी दिखाई नहीं देता था। बुढ़िया ने किसी तरह गोलमाल करके एक रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी रचाई। लड़की सुंदर थी, उसके मायके वाले भी अच्छे लोग थे, मगर बुढ़िया इतनी चतुर थी कि बहू या उसके परिवार वालों के आगे उसने यह रहस्य बनाकर रखा कि लड़का रात के समय अंधा हो जाता है, यानी उसको दिखाई नहीं देता। मगर सोचिए, यह सब कब तक छिपा कर रखा जा सकता था। शादी के बाद पहला त्योहार आया। परंपरा के अनुसार लड़की के घर से न्योता आया। अब बुढ़िया को चिंता हुई, जानना तो था ही। उसने बेटे को सावधान करते हुए कहा, तुम बहुत सावधान रहना, रात को तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और यह बात बहू के घर वाले नहीं जानते। तुम ऐसा करना कि रात को बाहर नहीं निकलना, कहीं इधर इधर घूमना नहीं, दिन रहते यात्रा करना। दूसरा यह कि वहाँ एक ही दिन रहकर लौट आना। अपनी माँ के कहे अनुसार वह दिन रहते ससुराल पहुँचने के लिए बहुत तेजी से चल पड़ा, मगर कितनी भी कोशिश करने पर भी अंधेरा होने से पहले वह वहाँ पहुँच नहीं सका। उसकी नज़र धुंधली हो गई। माँ की चेतावनी याद कर वह एक जगह बैठ गया। उसके साथ किस्मत का खेल हो गया। वह अनजाने में अपने ससुराल के सामने के कूड़े के ढेर पर बैठ गया। वह वहां बैठा और उसकी सासू माँ कूड़ा फेंकने वहां आ गई। अंधेरा था, इसलिए उसने दामाद को नहीं देखा। उसने कूड़ा उसके सर पर फेंक दिया। दामाद बेचैन होकर उठा तो सासू ने उसे पहचाना कि यह कोई और नहीं, अपना दामाद ही है। जो होना था वह हो चुका, अब उसे पछताना ही था। उसने बहुत से मंसूबे बना रखे थे। दामाद पहली बार घर आ रहे हैं तो उनकी बहुत अच्छी आप भगत करेगी, धूमधाम से त्योहार मनाएगी, रिश्तेदार और पड़ोसियों के सामने उसका सत्कार करेगी। मगर छी, ये क्या हो गया। उसको रोना आया। शर्म के मारे वह तेजी से घर के अंदर भाग गई। सड़क पर उसका 10 साल का बेटा भैंस को भगाता हुआ घर लौट रहा था। उसको देखते ही उसने कहा, बेटा, तुम्हारे जीजा आए हैं, मगर पता नहीं क्यों वह हमारे घर के कूड़े वाले ढेर पर बैठ गए हैं। शायद पेशाब करने बैठे होंगे। मैं उन्हें वहां बैठे देख नहीं पाई, उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। उन्हें मुझ पर बड़ा गुस्सा आया होगा। तुम्हें वह बहुत चाहते हैं, तुम भी बहुत चाहते हो ना। उन्हें घर के अंदर बुला लाओ। लड़का जीजाजी पुकारते हुए उसकी तरफ भागा। जमाई के पास जाकर कहा, जीजाजी आइए ना घर के अंदर, यहाँ पर क्यों बैठे हैं। उसने उसका हाथ पकड़ा। रात का अंधा होने के बावजूद जमाई बहुत होशियार था। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ कूड़े पर इसलिए बैठा हूँ कि जानूं तो कि इसमें से कितनी गाढ़ी खाद निकलेगी। फिर मानो प्रेम से किशोर बालक के कंधे पर हाथ रखकर वह आगे बढ़ा। भैंस ने उसे घूर कर देखा। उसे धक्का मारने आई तो तेज आवाज सुनकर उसने थोड़ा पीछे हटकर पूछा, यह क्या है। लड़के ने जवाब दिया, ये हमारी भैंस है, मैं इसे चराने ले गया था। उसको तो अपना दोस्त छिपाना था। कहा, उफ, यह भैंस बहुत बड़ी है। फिर वह भैंस की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ा। इस तरह आगे बढ़ने पर वह धान के भंडार के पास आ गई। उन दिनों अनाज को जमीन में गड्ढा खोदकर खंती बनाकर उसमें जमा किया जाता था। वह अंधा उस गड्ढे में गिर पड़ा। लड़के ने घबराकर पूछा, हाय जीजाजी, क्या हो गया, क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता। जवाब में दामाद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि यह अनाज का भंडार कितना गहरा है। मैं भी इसी तरह का अनाज जमा करने वाला एक भंडार खुदवाने वाला हूँ। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना हाथ दो और मैं जो ऊपर आता हूँ। यह कहकर इस बार भी उसने अपना प्राकृतिक दोष उससे छिपा लिया। दीवार का सहारा लेकर वह आगे बढ़ा। लड़के ने पूछा, जीजाजी, आप दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी नजर ठीक नहीं है। जवाब में उसने कहा, छी, तुम ये क्या कह रहे हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर की दीवार की लंबाई नाप रहा था। घर के दरवाजे पर एक भेड़ खड़ा था। वह उससे टकरा कर गिर पड़ा। तब भेड़ ने अपने सींगों से उसे भोंका। लड़के ने भेड़ को एक चाटा दिया और जीजाजी को सहारा देकर उठाया। फिर पूछा, जीजाजी, आपने भेड़ नहीं देखी क्या। नहीं नहीं, तुम समझो मेरी बात।
उसका आकार देखकर मुझे उससे टकराने का मन हुआ, मगर देखो मुझे तो उसने भोग दिया, जमाई ने कहा। अंधेरा गहरा हुआ, रात हुई, सब लोग खाना खाने बैठ गए। सामने पटिये पर थाली रखी थी। त्योहार के अवसर पर बढ़िया बढ़िया भोजन बना था, तो सासू जी स्वयं परोसने आ गई। विशिष्ट संदर्भों पर महिलाएं खूब सज धज कर काम करती हैं। सासू जी नुपुर और चूड़ियां पहनकर परोस रही थी। चूड़ियों की खनखनाहट से जमाई साहब ने समझा कि कोई भेड़ा दोबारा आ गया है। वह डर गया, घबराकर में आवाज सुनकर उस तरफ अपनी प्लेट उठाकर फेंकी। वह प्लेट सास के पांव पर लगी। वह घबराहट में रसोई की तरफ भागी। सासू को लगा कि जमाई मुझसे उससे बदला ले रहा है। एक तो यह कि उसके सिर पर कूड़ा डाल दिया था, और दूसरी वजह यह कि बेटी को परोसने भेजना था और खुद परोसने बैठ गई। फिर बेटी ने खुद को उनको खाना परोसा। रात को खाना खाने के बाद पति पत्नी दोनों कमरे में लेटे, बाकी लोग नीचे बाहर के बरामदे में लेटे थे। ऐसा हुआ कि आधी रात को उसे पेशाब करने का मन हुआ। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर किसी तरह वह पिछवाड़े तक गया। काम पूरा होने पर उसे मकान का दरवाजा नहीं दिखा। भटक कर वह उस जगह पहुंचा जहां पर सासू माँ सो रही थी। यह सोचकर कि वह अपनी पत्नी है, उसने सासू के पांव छू लिए। अंधेरे में सासू जी ने समझा कि कोई चोर है। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं हूँ, मैं, उसका जवाब था। सासू माँ ने पूछा, आप हैं? आधी रात में आप यहाँ पर क्यों आए हैं? उसने कहा, मैंने खाने की थाली आपके ऊपर फेंक दी थी। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जमाई की बात सुनकर सासू जी बहुत बेचैन हो गई। कहने लगी, कोई बात नहीं, अब आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। उधर आधी रात में इस शोर को सुनकर उसकी पत्नी की समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसे सिर्फ यह पता था कि उसका पति पेशाब करने गया हुआ है। उसने सोचा, काफी माफी तो सुबह भी मांगी जा सकती थी। आधी रात में इन लोगों की आवाज सुनकर पड़ोसियों को कुछ गलतफहमी न हो जाए, यह उचित नहीं हो रहेगा। वह बाहर आकर मामले को सुबह निपटाने के लिए कहकर पति का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। रात बीती, सुबह हुई। जमाई उठकर अपने गांव जाने की तैयारी में लग गया। कहने लगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम है, मुझे जाने दो। इस तरह अपनी बेबी को मनाकर सास ससुर से कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। किसी को भी पता नहीं चल सका कि वह रात का अंधा है। अपने इस कुशल व्यवहार पर खुशी मनाते हुए वह भी अपने गांव लौट आया। अगर यह आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ मुझे ये बताइए कि मेरे वीडियो में क्या कमी है।